तो ये कहानी क्या लिखा है ना, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे कंट्रोल होगा, ब्रीथिंग। जैसे वो अभी सांस ले रहे हो तो कहीं ना कहीं जो मैसेज जा रहा है ब्रेन से, ये लिखा है किताब में क्या, रेस्पिरेटरी, हमारा जो मेडुला है, मेडुला कहाँ मिलेगा, किस ब्रेन में, किस पार्ट में, हाइंड ब्रेन। बोल रहा है कि हमारे ब्रेन का जो मेडुला है, हाइंड ब्रेन, वहां पे एक रीजन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसका काम है ना कि ब्रीदिंग के रेट को रेगुलेट कर। 10th क्लास में पढ़ाया गया था कि मेडुला का फंक्शन क्या है, मेडुला का फंक्शन था ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल करना। और ये बोल रहा है मेडुला कैसे कंट्रोल, इसके पास एक सेंटर है, ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये सेंटर क्या डिसाइड करता होगा, तो जैसे तुम अचानक फंस गए, बहुत ज्यादा दौड़ गया, तुम तेज सांस लेने लगते हो, तो ब्रेन से मैसेज आया कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए। तो वही बोल रहा है मेडुला का काम है ये डिसाइड करना कि बॉडी को कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना CO2 रिलीज करना। इसका रीजन है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और इसके पास एक और सेंटर होता है पॉल्स, मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है मेडुला में, जिसका काम है डिसाइड करना तुमको कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना CO2 बाहर निकालना है। और ये जो न्यूमेटिक सेंटर जो सेंटर बता रहा है, ये इसके पास है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, और ये है पॉल्स में। इसका काम है ना इसके रेट को कंट्रोल करना। ये जो है ये फंक्शन चेक करता है, ये मॉडरेट करता है फंक्शन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का एक सेंटर है जहां से डिसाइड होता है, मैसेज आता है कि अब ब्रीदिंग, ब्रेन को ज्यादा चाहिए, हमारी बॉडी को कम चाहिए। ये है हमारे मेडुला में, मतलब मेडुला पार्ट में एक सेंटर जो डिसाइड करता है कि कितना ऑक्सीजन CO2 हमें चाहिए। इस सेंटर को रेगुलेट करता है ये सेंटर, ये जो लिखा है ये नीमोटैक्सिक सेंटर जो है, इसका काम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को रेगुलेट करना। ये खुद कहां पे है, पॉन्स में, और ये है मेडुला में। और ये क्या करता है, कुछ सिग्नल भेजता है, जैसे न्यूरॉन से सिग्नल जाता है, न्यूरॉन सिग्नल सेंटर करता है इस सेंटर से। और जब भी हम इंस्पिरेशन करता है या एक्सप्रेशन करते हैं, वो कहानी क्या लिखा है कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, वो सेंटर है मेडुला में। उस सेंटर का काम है डिसाइड करना कि बॉडी को कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना CO2 चाहिए। अब उस सेंटर को रेगुलेट करने के लिए एक नया सेंटर है, ये नीमोटैक्सिक सेंटर, ये है पॉन्स के पास। इसका काम है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को चेक करो, सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा न्यूरॉन्स का, और सिग्नल क्या डिसाइड करेगा कि ब्रेन को ये सिग्नल किस केस में भेजा, दो केस में, एक ऑक्सीजन आ रहा है तब, एक CO2 जा रहा है तब। वो छोटा सा वर्ड लिखा है, वो 60 में पढ़ो, कहानी याद कर रहा है। पर ये क्या बता रहा है, हमारा न्यूरॉन्स का काम है ब्रेन को बचाना, मतलब याद करना है रिदमेटिक न्यूरल सेंटर है। इस सेंटर का काम क्या है, इस सेंटर का काम है ये देखना, ये सेंटर है मेडुला के पास। इस सेंटर का काम है कि ब्रीदिंग का रेगुलेट करने का प्राइमरी पार्ट यही है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। इसको हेल्प करता है नीमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स के पास है। इसका काम है इसके फंक्शन को चेक करो, और ये भी डिसाइड करो जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन मतलब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, चाहे ब्रीदिंग रेट, दिस सेंटर रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। मतलब इस सेंटर का काम क्या, सिग्नल भेज के रेस्पिरेशन के रेट के ड्यूरेशन को घटा सकता है। मतलब इंस्पिरेशन के रेट को ही घटा सकता है, ये जो है सिग्नल। तो कुछ याद होता है, वो कहानी क्या लिखा है, हमारे ब्रेन में है मेडुला, मेडुला के पास कौन सा सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। उस सेंटर का काम क्या है, प्राइमरी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका, ब्रीदिंग के रेट को रेगुलेट करो। अब फिर किताब में लिखा एनसीईआरटी ने, इसको रेगुलेट करने के लिए फिर एक नया सेंटर है, नीमोटैक्सिक सेंटर जो है पॉन्स के पास। उस सेंटर का सीधा काम है कि एक फंक्शन चेक करोगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। और कैसे काम करता है, ये क्या करता है, न्यूरॉन भेजता है, यहां से नर्व्स भेजता है, और उसका काम है कि हम जो इंस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन को, वैसे सांस लेते तो क्या होता है हमारे बॉडी में, रिब्स कहां जाता है, सांस से रिब्स ऊपर जा रहा है, तो डायग्राम पीछे जा रहा है। इससे फायदा क्या हो रहा है, लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है हमारे बॉडी में इंस्पिरेशन के टाइम। एक्सप्रेशन उल्टा, उस केस में डायग्राम नॉर्मल हो जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन के टाइम को घटा दे रहा है, हम जो ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं। अब फिर लिखा है वो ये केमोसेंसिटिव एरिया, ये जो एरिया है ना, इस एरिया का काम है CO2 से रिलेटेड। और ये जो एरिया बहुत सेंसिटिव, इस एरिया का काम है ना CO2 को देखते ट्रैप कर लेता है। और देखो याद करो कहानी, हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ऑक्सीजन कम है, तो उस केस में H+ आयन ज्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, और H+ ज्यादा होगा। ऑक्सीजन ज्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर कम है, और
एसिडिक की ज्यादा बेसिक मीडियम है। ये क्या बोल रही है, ऐसा सेंटर है, इस सेंटर का काम, ये सेंटर रिदम सेंटर के क्लोज है, मतलब ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के क्लोज, इसका काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव है और H प्लस आयन से। और ये इसका काम क्या है कि जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड या H प्लस आयन बढ़ता है तो ये क्या करता है, तुरंत सिग्नल भेजता है कि इससे एक्सेस CO2 बाहर निकल जाए। मतलब इसका काम है केमो सेंसिटिव एरिया का, ये हमारे रिदम सेंटर के पास है और ये बहुत ज्यादा जल्दी डिटेक्ट करता है CO2 को। जब देखता है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आ रहा है बॉडी में, H प्लस ज्यादा हो रहा है, तुरंत मैसेज भेजेगा कि तुरंत क्या करो, जितना भी CO2 एक्सेस को बॉडी से बाहर निकालो। मतलब ये CO2 को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। और एक कुछ कर रहा है रिसेप्टर्स, ये बॉडी में रिसेप्टर्स है और ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये इसका काम क्या, वही कहानी, अगर तुमको ये केमो सेंसिटिव CO2 के लिए ज्यादा सेंसिटिव है और ये रिसेप्टर्स क्या करता है, ये रिसेप्टर इसके पास है, रिसेप्टर डायरेक्ट CO2 को देखते रिकॉग्नाइज कर लेता है कि CO2 आ गया एक्सेस, H प्लस आयन गया, उसके क्या करता है, ब्रेन को तुरंत शरीर से सिग्नल भेजता है ब्रेन को। अब ब्रेन से फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का कंट्रोल बढ़ जाता है। वो याद क्या करना है, याद ये रखना है कि हमारे पास एक है केमोसेंसिटिव एरिया, उस एरिया में वो एरिया क्लोज है किसके, ये हमारा क्लोज है रिदम सेंटर के क्लोज है। इस सेंटर के पास होता है कुछ रिसेप्टर्स और ये जो नाम लिखा है ना एओटिक और ये कैटोइड, ये है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर का काम क्या होगा, ये रिसेप्टर होगा किसके पास, सेंसिटिव एरिया के पास। रिसेप्टर करता क्या है, जब देखता है CO2 ज्यादा आ रहा है, H प्लस तुरंत एक्टिव हो जाता है, CO2 को देखते ही एक्टिव हो जाता है, H प्लस देखते ही एक्टिव हो जाता है। ये क्या करता है, फिर जहां कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तुरंत ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, उसको बाहर निकालो बॉडी से। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का तरीका क्या है, ऑक्सीजन को ज्यादा बुलाओ अपने बॉडी में। वो पूरा कहानी तो याद कर पाए, कहानी तो तुम कहानी याद करना से। तो याद क्या रखना, हमारे बॉडी में एक है केमोसेंसिटिव एरिया, एक एरिया रिदम सेंटर के पास है। इस सेंटर का काम है कि CO2 को H प्लस को देखते बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि CO2 आ गया है, ज्यादा हो गया बॉडी को। अब बॉडी को क्या चाहिए, तुरंत यहाँ से इस ये जो रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है, रिसेप्टर तुम्हारी बॉडी बहुत सारा है, तुम्हारा हाथ जला दे, यहाँ तुरंत भेजेगा रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से, देखो हाथ जल गया, हाथ हटा लो, हाथ जल रहा है मेरा। ये रिसेप्टर का काम तुरंत भेजेगा ब्रेन को मैसेज, ब्रेन कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, क्या किया जाए, उसको बाहर निकाल कर फेंक दो। मतलब ब्रेन तुरंत क्या करेगा, बॉडी से ब्रीदिंग आउट का बढ़ा देगा प्रोसेस। एक और ऐसा ब्रीदिंग जब निकलेगा, CO2 बाहर जाए तो ऑक्सीजन को बोलेगा ज्यादा अंदर आओ, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहा है बॉडी में। बस एक कहानी लिखा है, कहानी। और ये बोला ऑक्सीजन को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए कम हो जाए बॉडी में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इतना तो पूरा कहानी याद हुआ, ये जो कहानी है इतना तो पूरा कहानी पूरा याद कर, तो एनसीईआरटी किताब दिखा दी, कहानी याद हुआ था। और इतना तो कहानी क्या लिखा है, कहानी लिखा है तुम्हारे बॉडी में एक है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। उस सेंटर कहां पे है, वो सेंटर है मेडुला में। उस सेंटर का काम क्या है, मेडुला वाले सेंटर का, जब भी तुम्हारे ब्रीदिंग को रेट को रेगुलेट करेगा। और उस सेंटर को हेल्प कौन करता है, नीमोटैक्सिक सेंटर, जो कहां मिलेगा, पॉन्स में। उस सेंटर का काम क्या है, उस सेंटर का काम है कि अगर एक तो तुम ये रिदम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के काम को चेक करो, फंक्शन को, और देखता है कि अगर अच्छे से काम नहीं करते तुरंत को सिग्नल भेजेगा न्यूरॉन्स का। सिग्नल क्या करता है, तुरंत जाता है सिग्नल, और सिग्नल क्या करता है, तुरंत एक्टिवेट कर देता है। और हमारे रेस्पिरेशन जब लेते हैं, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, उसके ब्रीदिंग के टाइम को घटा देता है। टाइम घटाना मतलब जल्दी ऑक्सीजन एंट्री करवाएगा, लेकिन क्या ऑक्सीजन कम हो रहा है बॉडी में। तो और दूसरा दिखा रहा है केमो सेंसिटिव एरिया, एक ऐसा एरिया जो अटैच किससे है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से, मतलब पॉन्स के पास ये भी है, ये मेडुला वाले रीजन में। और इसका काम है कि CO2 को H प्लस को देखते एक्टिवेट हो जाता है। और क्या बोलता है, जब देखता है CO2 H प्लस ज्यादा आ रहा है बॉडी में, तुरंत एक रिसेप्टर है जो लिखा है, दो रिसेप्टर्स का नाम। ये दो रिसेप्टर्स का काम क्या है, तुरंत एक्टिवेट होने के बाद तुरंत सिग्नल भेजेगा ब्रेन को। अब ब्रेन को बोलेगा कि CO2 ज्यादा हो रहा है, CO2 को बाहर निकालो ब्रेन से, बॉडी से। और उसके बाद तुरंत क्या करेगा, ऑक्सीजन को एंट्री कराएगा। ये पूरा कहानी है ब्रीदिंग को रेगुलेट करने का। ये पूरा कहानी याद हो गया, पूरा कहानी सुना सकते हो। और एक चीज और है बस, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, पूरा कहानी याद हो गया। पहला कहानी कौन सा सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रिदम सेंटर में क्या होगा, कहां पे है, मेडुला में, ब्रीदिंग का रेट रेगुलेट कर। दूसरा सेंटर
नीमोटैक्सिक सेंटर। तो बता इस सब्जेक्ट में एक ही चाहिए, एनसीईआरटी नीमोटैक्सिक सेंटर। इस सेंटर का काम क्या है?